24 मई 2022 को क्वाड मेंबर्स की सेकंड इन पर्सन मीटिंग हुई टोक्यो के अंदर। इससे पहले फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग यूएसए के अंदर रह चुकी है। अब ये क्वाड है क्या और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हैं, जानेंगे इस वीडियो में। The second in-person meeting, the Quad meeting taking place in Tokyo, the second in 2 years. अब क्वाड्रिलेटरल वर्ड से आया है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर। अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसके अंदर 4 कंट्रीज इंक्लूडेड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस के साथ साथ इंडिया भी। और ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब यहाँ पे जो आइडिया है क्वाड का, वो पहली बार जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में लाया था। अब इसके अंदर जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन है, उन दोनों को मिला के एक टर्म बनाई गई जिसका नाम इंडो पैसिफिक रीजन है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इसकी सिक्योरिटी है। अब क्वाड एक सिक्योरिटी डायलॉग है जिसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहते हैं। अब यह एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है बिटवीन दीज 4 कंट्रीज। लेकिन ये आइडिया आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को पुल आउट कर लिया था अंडर द प्रेशर ऑफ चाइना। इन दिसंबर 2012 के अंदर शिंजो आबे ने इस आइडिया को दोबारा से रखा इन्वॉल्विंग दीज 4 कंट्रीज। लेकिन ये जाके 2012 नवंबर में जाके क्वाड को फॉर्म किया इन चारों कंट्रीज ने। अब जो ये कोलिशन थी, इसका एक ही विजन था, टू डेवलप अ न्यू स्ट्रेटेजी टू कीप द critical sea routes of Indo-Pacific region free from any influence, especially China। अब यहाँ पे एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन क्वाड एंड सिंगापुर, जिसने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट को अट्रैक्ट किया चाइना से। लेकिन यूएस, जापान और इंडिया कंटिन्यू करते रहे अपनी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को थ्रू मालाबार इन 2019। 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन किया आफ्टर बीइंग इनवाइटेड बाय इंडिया। और यह फर्स्ट टाइम था कि चारों मेंबर स्क्वाड के एक साथ थे और मिलिटरली एक्टिव थे। चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। उसको काउंटर करने के लिए यूएसए क्वाड को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानता है। और ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही कंसर्न है क्योंकि जो चाइना का इंटरेस्ट है उसके आइलैंड्स के अंदर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स के अंदर, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मान रहा है। अब जापान और चाइना का तो बहुत पुराना रिश्ता है। लास्ट डेकेड से ही जापान कंसर्न है ड्यू टू चाइनाज अग्रेशन इन द साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी कुछ ही सालों में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। 5 फिंगर्स 1 पाम 1 चाइना जैसी कुछ एग्रेसिव पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया भी कंसर्न है चाइना के इतने ज़्यादा अग्रेशन की वजह से। अब ये चारों कंट्रीज़ क्वाड को एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन चाइना इस मूव से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और क्वाड और नाटो को कंपेयर करते हुए चाइना कहता है कि क्वाड एक एशियन वर्जन है नाटो का। जैसे कि नाटो को अटलांटिक ओशियन की सिक्योरिटी के लिए बनाया था, ऐसे ही क्वाड को इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए बनाया है। नाउ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया इन क्वाड। फर्स्ट वन इज़ checkmating China, second one is emerging as a net security provider. Now India is cooperating with US, Australia and Japan on the basis of shared interests. Vision of open and free Indo-Pacific in development and economic projects, in development of maritime domain awareness, in maritime security, and is one of the many avenues for interaction among US, Australia, Japan and India. And last but not the least, to counter China's aggressive expansion in the Indo-Pacific region. Now what do you think? Is Quad sufficient to counter China? The answer is no, क्योंकि क्वाड ने अभी तक इतने बड़े डिसीजंस नहीं लिए हैं। और क्वाड को और भी ज़्यादा अपनी इन पर्सन मीटिंग्स करनी चाहिए, और भी ज़्यादा बड़े डिसीजंस लेने चाहिए। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को भी इंक्रीज़ करना चाहिए, और जो मेंबर्स है कंट्रीज़ को वो अलाउ करना चाहिए बाकी कंट्रीज़ को भी टू जॉइन क्वाड।
सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और हाँ, आप क्या सोचते हैं क्वाड के बारे में? अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।